Okay. So no, okay, not an issue. Uh, आप कर सकते हो whenever you get free time, maybe you can search, क्योंकि आप आगे जाके data analytics related profiles को apply करोगे ना. So hope कि instead of realizing at that point कि ये skill मुझे नहीं आता और ये profile मैं suitable नहीं हूँ, तो it's better कि अभी आपको realize हो कि क्या है, क्योंकि अभी आपके पास time है. You can improve upon कौन कौन से skills important है, what is their expectation, और आपके क्या skills आपको सीखना है, ये align करने के लिए it's better to visit any website or any career page of a company and then understand what are their requirements. Okay, उनके requirements क्या है ये आप समझ सकते हो. Clear? Okay. So uh, intention behind giving you this assignment is, मतलब ये assignment देने का एक intention ये था कि आप लोगों को सिर्फ डेटा एनालिटिक्स फील्ड के बारे में पता है, राइट, बट देर आर फ्यू मोर फील्ड जो आप एज अ डेटा एनालिस्ट भी परस्यू कर सकते हो. ओके, तो ऐसे कौन कौन से है, सच एज डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, आपको ऑब्वियसली डेटा एनालिटिक्स है, देन सीक्वल डेवलपर करके भी प्रोफाइल आता है, बीआई डेवलपर मतलब पावर बीआई डेवलपर, ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं, और बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर ऐसे प्रोफाइल होता है. बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ बीआई, मतलब जो पावर बीआई में से बीआई है वो बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल डेवलपर, ऐसे अलग अलग प्रोफाइल्स आपके पास होते हैं, राइट. तो अकॉर्डिंगली आप कौन से टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो, सच एज सपोज आप 4 टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं, राइट, सिक्वल, पाइथन, पावर बीआई और एक्सेल. सपोज आप एक्सेल में बहुत स्ट्रांग हो तो देन देर आर डिफरेंट प्रोफाइल, सच एज एमआईएस एग्जीक्यूटिव का एक प्रोफाइल होता है जो एक्सेल आपको पसंद आता है और यू फील यू आर वेरी स्ट्रांग, then maybe you can apply for that, right. Then suppose you are good in SQL, जो आपका एक टॉपिक है और एक सब्जेक्ट है उसमें आप एक्सपर्ट है, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर SQL डेवलपर, एसक्यूएल डेवलपर जैसे रोल्स को आप अप्लाई कर सकते हो, राइट. आप ऑब्वियसली पावर बीआई में एक्सपर्ट है, आपको अच्छा लगता है पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाना, तो बीआई डेवलपर, पावर बीआई डेवलपर, राइट, ऐसे अलग अलग प्रोफाइल्स आप अप्लाई कर सकते हो, राइट. एंड यू लाइक पाइथन, सो जनरली पाइथन, सीक्वल और पावर बीआई तीनों में आप स्ट्रांग है, तो जनरली पीपल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डेटा एनालिटिक्स कोर, जो फंक्शनैलिटी है आपका, वहां पे लोग अप्लाई करते हैं. क्लियर? सो ये आपको एक मतलब टू गिव यू द आइडिया, एक ये आइडिया देने के लिए आपको मैंने वो असाइनमेंट दिया था. ओके, होप यू अंडरस्टूड कि अलग अलग प्रोफाइल्स भी होते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे डेटा फील्ड में अलग अलग रोल्स होते हैं, सच एज डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस जो आप यहाँ पे सीखने वाले हो, वैसे ही डेटा इंजीनियरिंग करके एक रोल होता है, और डेटा साइंस. तो किसी को कुछ आइडिया है क्या है ये, मतलब रोल्स के बारे में, और क्या डिफरेंस है इसमें? बहुत से लोगों को डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में ऑप्शंस होते हैं कि ये चूज करूँ ये चूज करूँ, तो क्या डिफरेंस है एक्चुअली, किसी को पता है? डेटा साइंस में कोडिंग ज्यादा है. ओके, कोडिंग ज्यादा लगता है. ओके, आई डाउट, बट मैंने कभी इतना ज्यादा कोड नहीं किया, वो ठीक है. ओके, यस, बसू शकतो इकडे, ते चेअर्स तिकडे ठेवून द्या वाटल्यास, बाहेरून आले की बसते. तुम्ही पुढे सरका समोर. येस, सो एनीवन ऑनलाइन? यस, स्वाति आप बोल सकते हो, अनम्यूट एंड टॉक. चलो क्विकली, what is difference between data analytics and data science? hmm? Okay, कोई बात कर रहा है ऑनलाइन, एनीवन? यस, मयूर, प्रेरणा, हर्षल, स्वप्नील, स्वाति,
अभिजीत, अभिषेक, यस, नो वन। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है, क्यों सीखना है? ओके, या न्यानू, आपने बात किया है क्या? एज इन देयर इज अ इशू विद द माइक, अनम्यूट करके बात कर सकते हो आप एक बार? Okay. Data science has machine learning and AI. Yeah, absolutely. Data science is uh, includes machine learning और AI related कुछ चीजें हैं. But core, sorry, yes, yes, yeah, absolutely. तो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में बेसिक डिफरेंस ये है, डेटा एनालिसिस इज डन ऑन द पास्ट डेटा और हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर काम करते हो. डेटा साइंस इज जनरली डीलिंग विद फ्यूचर प्रेडिक्शंस, फोरकास्टिंग. फॉर एग्जांपल, व्हाट विल बी माय प्रॉफिट, मतलब अगले साल मेरा प्रॉफिट कितना होगा, अगले 10 साल में मेरा प्रॉफिट कितना होगा. और सपोज मेरा एक मोबाइल शॉप है, ओके, और बिग बिलियन डे आ रहा है, तो मुझे कुछ आइडिया चाहिए कि कितना फोन बेचना चाहिए और कौन सा फोन ज्यादा बेचेगा, राइट? आई वांट सम रफ आइडिया सो दैट मैं, सपोज ओप्पो के फोन ज्यादा बेचेंगे, लाइक समबडी प्रेडिक्टेड कि ओप्पो के फोन ज्यादा बिकेंगे इस बार, तो मुझे ऑर्डर करके रखना चाहिए, राइट? क्योंकि बिग बिलियन डे में ऐसा नहीं होता, आपने ऑर्डर प्लेस किया है, फिर मैंने किसी और से मांगा है, फिर और किसी और से आया है, राइट? सो एवरीथिंग इज रेडी टू स्टॉक इमीडिएटली, आपको 1-2 दिन में ऑर्डर्स रिसीव होते हैं. सो ये होता क्यों है, हाउ इट वर्क्स, ये सारा जो ऑप्टिमाइजेशन है. अभी तो वो जेप्टो वगैरह यूज करते हो ना, ब्लिंकिट, 10 मिनट्स में, तो क्या आपको वेट करने बोलता है कि 10 मिनट, अरे ये ऑर्डर तो नहीं है आपने जो प्लेस किया है, ये आइटम नहीं है, रुको 1-2 दिन, 3 दिन, फिर आपको डिलीवर करते हैं? नो, राइट? क्योंकि दे नो कि क्या आप ऑर्डर करने वाले हो, ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, पैटर्न क्या है, ये सब कुछ उन्हें पता होता है. हाउ दे विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग. 100% डेफिनेटली पता नहीं होगा, बट 80 to 90% दे विल नो. फॉर एग्जाम्पल, अभी महाशिवरात्रि है, सबका फास्टिंग रहता है, तो फास्टिंग रिलेटेड आइटम का ऑर्डर ज्यादा होगा, राइट? फाइनल 2020 फाइनल, तभी लोग चिप्स वगैरह ऑर्डर करते हैं, स्नैक्स ज्यादा ऑर्डर करते हैं, तो उससे रिलेटेड आप कुछ प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग कर सकते हो, राइट? सो दिस इज अबाउट द डेटा साइंस. और डेटा एनालिसिस, यू गाइड द कंपनीज कि लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट था, ये एम्प्लॉय और ये प्रोजेक्ट और ये बिजनेस, बड़े बड़े कंपनी में बहुत सारे बिजनेसेस रहते हैं, राइट? टीसीएस, इन्फोसिस, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, उनके ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस है, तो कौन सा ब्रांच अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेच रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस, पीएफ, डीमैट अकाउंट, लोन, कौन सा लोन ज्यादा जा रहा है, हाउस लोन, ऑटो लोन, जो भी लोन के टाइप रहते हैं. तो ये somebody has to analyze, राइट? कि ये ब्रांच होम लोन ज्यादा नहीं दे रहा है, इसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है. एक ब्रांच है जो साउथ इंडिया में, वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो somebody has to analyze the data, क्योंकि हर रोज नए नए लोन्स जाएंगे, हर रोज कुछ ना कुछ चेंज होगा पूरे आपके बैंक के डेटा में, राइट? सो somebody should be there who can guide the businesses to take a decision. सपोज आपने रियलाइज किया कि आपके होम लोन बहुत कम हो रहा है, तो आपको कुछ मोटिवेट करना पड़ेगा ना एम्प्लॉइज को, कि ट्रेनिंग देना पड़ेगा, होम लोन रिलेटेड ट्रेनिंग दे दो, नहीं तो इंसेंटिव कि इस महीने इतना होम लोन आप इशू करोगे तो इतना इतना परसेंटेज आपको, राइट? सो ये आइडियाज आते कहाँ से है और ये कौन प्रमोट करता है? सो दिस इज नथिंग बट अ वर्क ऑफ डेटा एनालिस्ट हु विल रियलाइज, मतलब वो फाइंड आउट करते हैं कि इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट बहुत कम बिक रहा है. फॉर एग्जाम्पल सेल, राइट? सेल में आप देखोगे तो पर्टिकुलर सेक्शन ही सेल के लिए रहता है, बाकी फ्रेश आइटम के रहता है. तो ये प्रोडक्ट मुझे सेल में रखना है, ये कौन डिसाइड करेगा? somebody will do the analysis ना, कि ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर आइटम पिछले 6 महीने से रखा है बट किसी ने खरीदा नहीं, तो उसे सेल में लगा दो, 80% 90% इमीडिएटली लोग परचेस करेंगे, राइट? और
लेट्स अंडरस्टैंड कि 80% बहुत ज्यादा होगा, 50% डिस्काउंट लगा दो, नहीं तो बाय वन गेट वन कर दो, राइट? सो ये सब कुछ जो स्ट्रैटेजी डिफाइन होता है, दीज आर नथिंग बट अ वर्क ऑफ डेटा एनालिस्ट विल ड्राइव द बिजनेस। मतलब जनरली आप डिफाइन करना चाहते हो कि व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस का रोल क्या रहता है। द पर्सन हु कैन सपोर्ट बिजनेसेस टू टेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। मतलब एक डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए आप जैसे लोग सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे एक नया ब्रांच ओपन करना है, मेरा ऑलरेडी 4 शॉप है। कौन सा? गणेश भेड़। चलो गणेश भेड़ का मेरा शॉप और चितरे का है, राइट? मुझे और एक शॉप ओपन करना है। कौन बताएगा कि कहाँ ओपन करना है, क्यों ओपन करना है कि नहीं, कि कैसे डिसीजन लिया जाता है? लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि ऐसे, अरे चलो यार मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, नेक्स्ट अगले महीने एक नया शॉप ओपन कर देता हूँ। ऐसे होता है कि कैसे? लाइक जस्ट वांट योर ओपिनियन, आपको ओपिनियन चाहिए कि सपोज यू आर अ ओनर, आप चित्रे का ओनर हो और आपको एक नया शॉप ओपन करना है, तो आप क्या सोच के डिसाइड करोगे? स्पॉट देखते हैं, क्राउड देखते हैं. येस. चेअर्स आहेत का? नसेल तर त्या साईडला आहेत चेअर्स. ओके, घ्या मग आताच. पुढे सारखं आहे म्हणजे तसं स्क्रीन वरती नाही आहे आज काही पण. यस, तो सपोज यू आर अ शॉप ओनर, आपका एक मोबाइल का शॉप है, चलो आपको नया शॉप ओपन करना है, तो क्या डिसाइड हो, कैसे डिसीजन लोगे? हेलो. हाँ बोलिए. हेलो. हेलो. यस. फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंट एनवायरमेंट स्टडी स्टडी करना करना पड़ेगा. पड़ेगा. ओके. आफ्टर आफ्टर दैट आई दैट आई विल विल टेक टेक डिसीजन. डिसीजन. ओके, कौन सा इन्वायरमेंट, क्या स्टडी करोगे? जस्ट जस्ट प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग. ओके, मार्केटिंग ठीक है, तो आप खुद स्टडी करोगे एज अ ओनर और कैसे करोगे कि एज अ एज अ ओनर. ओनर. ओके, एज अ ओनर आप 10 दिन सारा डेटा कलेक्ट करोगे, एक्सेल शीट ओपन करोगे, चार्ट बनाओगे? हाँ हाँ सर. सर. ओके. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या है कि आपको ओपन ही नहीं करना है? सर मेरा ऑलरेडी 2 है, बहुत मैं खुश हूँ, मेरा कुछ नहीं चाहिए अभी लाइफ में. डिमांड जास्त आहे. यस. डिमांड जहाँ पे जास्त. ओके, बट ओके, तो डिमांड कैसे पता चलेगा आपको कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है? ओके. ओके. people of lifestyle, sir. ओके. ओके, सो एज अ ओनर आप करोगे कि आप देयर इज समबडी हु इज एक्सपर्ट, उसका सजेशन लोगे कि आप खुद जाके मार्केट सर्वे करोगे? अरे चलो पेन एंड पेपर लिखो नाम इधर, हाँ, इसमें फॉर्म भर दो. यस. सो जनरली आप देखोगे रिसर्च एनालिस्ट के पोस्ट रहते हैं. ओके, रिसर्च एनालिस्ट करके एक जॉब प्रोफाइल है. ओके, आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज नौकरी पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए, सर्च कीजिए इसके बारे में. तो देयर आर सम कंसल्टेंसी कंपनीज जो आपको ये बिजनेस डिसीजन लेने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे. तो इनका काम ये रहता है मार्केट में जाके कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, कौन से एरिया में क्राउड कितना आता है ये ऑब्जर्व करना. यस, कौन सा मॉल अच्छा है, रेंट क्या चल रहा है. yes, ये सब एनालिसिस करने के लिए कई फर्म्स होते हैं जो रिसर्च एनालिस्ट, ऐसे अलग अलग प्रोफाइल्स रहते हैं. सो व्हाट दिस रिसर्च एनालिस्ट डू, ये लोग जाते हैं मार्केट में, स्टडी करते हैं. आपको डिमांड अंडरस्टैंड करना है तो वो स्टडी करेंगे, मार्केटिंग करना है तो कहाँ पे मार्केटिंग करना है वो स्टडी करेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, नहीं तो आईपीएल का स्पॉन्सरशिप दे दो, आ रहा है ना, सबसे बड़ा मार्केटिंग है उधर. हाँ, नहीं तो ऐड दे दो जियो पे आपका, चलो 1 ओवर के बीच में आपका ऐड. कहाँ पे करना, नहीं तो रिक्शा पे लगाओ, है ना पीछे, कहाँ पे करोगे? देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. व्हेनेवर यू आर अ बिजनेस ओनर रहते हो तो आपके पास एक काम करने के लिए 10 ऑप्शंस रहते हैं, राइट? बट उसमें से कौन सा चूज करना है, कौन सा आपके लिए सुटेबल है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस पे, बजट क्या है, ये सब कुछ करने के लिए देयर इज अ टीम ऑफ एनालिस्ट.
राइट? तो इसीलिए आप कोई भी कंपनी, नॉट ओनली अ रिसर्च एनालिस्ट और अ कंसल्टेंट, आप कोई भी कंपनी ओपन करो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, फाइनेंस, बैंकिंग, यू नेम इट, फार्मा, हेल्थ केयर, सारे कंपनी में एक डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिस्ट का प्रोफाइल रहता है। क्यों? क्योंकि these are the people who will tell you what to do, or they will give you the data so that you can take a decision. Suppose as a business owner मुझे पता चला कि मेरे पिछले 3 साल से मैं 25 या 30 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ओके? तो आई एम वेरी श्योर कि नेक्स्ट ईयर भी मेरा होगा, मैंने कुछ चेंज नहीं किया तो मेरे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ओके? सो अभी मुझे पता है कि मेरे पास 30-40 लाख रुपए आ रहे हैं हर साल, और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मैं सपोज बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, तो मैं इजीली डिसाइड कर सकता हूँ कि ठीक है, मुझे 25 लाख का है तो मैं एक काम करता हूँ, 50 लाख का इन्वेस्ट करता हूँ, 25 लाख तो मेरे पास है, 25 और रिमेनिंग अमाउंट में लोन लूंगा और कुछ भी, राइट? सो आई एम वेरी कंफर्टेबल टू टेक अ डिसीजन। बट सपोज पिछले 4 साल से आपका लॉस हो रहा है, राइट? 10%, 20% जो भी है आपका लॉस, तो आप, इज इट अ गुड आइडिया टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और जो है उसको अच्छा बनाना चाहिए आपको, राइट? समबडी हैज टू टेल यू ना कि देखो आपका ये जो बिजनेस है इसमें ये पूरा एनालिसिस करके ये ट्रेंड निकल के आ रहा है, आपका ओवरऑल लॉस हो रहा है, ये प्रोडक्ट लॉस हो रहा है, राइट? ये मार्केट में आप नहीं हो रहे हो। एमएनसी है तो दुनिया भर में उनका ऑपरेशन रहता है, राइट? 30 कंट्रीज, 40, 60, 100 कंट्रीज वगैरह, तो हर एक कंट्री में लॉस हो रहा है, कहीं पे लॉस हो रहा है, कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है। तो कहाँ से बिजनेस हमें बंद करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, ओके? स्विगी जोमेटो आने से पहले उबर ईट्स करके था एक, राइट? तो क्यों बंद हो गया? वो तो इतना फेमस है, उनका गाड़ी भी शुरू है उबर का जो है। पांडा करके भी था ना कुछ, हाँ, फूड पांडा भी था, तो क्यों बंद हो गई है? इन्होंने क्यों एक्सपांड नहीं किया? यस, बिकॉज दे रियलाइज्ड वो जो काम कर रहे थे दैट वाज अ लॉस मेकिंग एंड इट वाज नॉट सस्टेनेबल, और वैसे ही वो कंटिन्यू करते तो एक दिन बैंक करप्ट होके फिर विजय माल्या, एक दिन सब फूटेगा फिर, है ना? तो बच के डायरेक्ट जेल में ही जाना है ऐसे। तो आपको क्या करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यू वांट टू ग्रो बिजनेस, बढ़ाना है तो डेटा एनालिटिक्स, या जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेक अ ब्रेक। हाय, हाय टीम। ओके, ओके, सो क्लियर, आपको डिसाइड करना है कि हाउ, एंड जनरली इसीलिए आप देखोगे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हर एक कंपनी में आजकल ये डेटा एनालिटिक्स लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझना है, राइट? और ऑब्वियसली एंड गोल क्या रहता है सबका, कि बिजनेस ग्रो करना है, प्रॉफिट कमाना है, ओके? क्लियर? ओके, सपोज और एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज आपका एक डीमार्ट का शॉप है, राइट? डीमार्ट सब लोगों ने देखा है, और हर रोज इंडिया में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। सपोज आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, आपको क्या अच्छा लगता है उसका। सपोज यू लॉन्च्ड समथिंग विद द टॉयज, ओके? खिलौने का आपका ब्रांड आपने लॉन्च किया, और आप अप्रोच कर रहे हो डीमार्ट को कि ये मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा भी आप आपके स्टोर में रखो, ओके? बट आपने ऑलरेडी देखा होगा डीमार्ट में वहां चलने के लिए जगह नहीं रहता, राइट? और ऐसे हर रोज नए नए ब्रांड आते हैं उनके पास, तो हाउ विल यू डिसाइड कि कौन सा ब्रांड रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? और आपका ब्रांड रखना चाहिए नहीं, कैसे डिसाइड होगा? ओके, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है प्रीवियस आपका, आप ही ने रिकॉर्ड ऑफ बनाया लिंकिंग तो अच्छा है बहुत। प्रोडक्ट क्वालिटी, यस। प्रीवियस क्या बोल? पहले पहले कितना कितना बिक बिक चुका चुका है, है, प्रीवियस प्रीवियस मंथ मंथ सेल से या लिया, कोई कोई इंटरवल इंटरवल में में सेल सेल कितना कितना हुआ है हुआ है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट? बट आपका तो नया प्रोडक्ट है ना, अभी आप लॉन्च कर रहे हो। तो तो मार्केट मार्केट रिसर्च में रिसर्च में पहले पहले टेस्ट टेस्ट करने के करने लिए के लिए उतारते हैं उतारते ना हैं ना मार्केट में, मार्केट में, फाइनलाइज फाइनलाइज करने से करने से पहले, पहले, तो तो उसमें उसमें कितना कितना सेल सेल हुआ है? हुआ है? यस,
बट आपका प्रोडक्ट है तो वो सेल बहुत अच्छा है क्योंकि आपका प्रोडक्ट है. आई वॉन्ट यू टू थिंक फ्रॉम डीमार्ट परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम योर परस्पेक्टिव. आपको आपका प्रोडक्ट पहले अच्छा ही लगेगा ना. डीमार्ट के पहले परस्पेक्टिव से एक थिंक दो कीजिए. एक दो हफ्ते वो ट्रायल के लिए रखेंगे, कस्टमर हमारी Yes, रिस्पांस कैसा रहता है वो yes, देखेंगे. yes, absolutely. Anything और कुछ ट्रायल्स के लिए रखेंगे. दैट्स एब्सोल्युटली गुड आइडिया कि कई ड्यूरेशन के लिए रखते हैं, देखते हैं रिस्पांस कैसा है, क्या है. ओके, ठीक है. और उन्हें अच्छा लगा, ट्रायल के लिए आपको एक कोने में रखा आपने और वो बहुत बिक गया. तो आगे यस, थिंक क्या होता है जनरली, क्या है डीमार्ट में, मतलब कैसे ये ऑपरेट होता है. ओके, प्राइस रेंज. वो निगोशिएशन करेंगे फिर प्राइस के लिए. ओके, नेगोशिएशन किया आपने, ठीक है. उन्हें 80% प्रॉफिट दे दिया, आपने 20% रखा. चलो, गिव द ऑफर. स्टिल थिंक ऑफर. ठीक है, आपने बाय वन गेट वन रखा. चलो, आप ही का प्रोडक्ट है. पहले तो आपको ये सब ठीक है, मार्केटिंग, ऑफर, सबसे बेसिक सोचिए. जगह कहाँ है डीमार्ट में आपका प्रोडक्ट रखने के लिए? तो जगह बनाना है तो किसी को बाहर जाना पड़ेगा वहां से, राइट? मतलब ऐसा नहीं होता ना कि एक रैक है उसके ऊपर और एक रैक नया खोल दिया डीमार्ट ने. ऐसा होता है क्या? चेंज वहां पे कुछ नहीं होता. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, कुछ भी चेंज नहीं होता. एवरीथिंग इज एट इट्स ओन प्लेस. और उसका कुछ अल्गोरिदम अलग है, वो डेटा साइंस रिलेटेड. आपको इंटरेस्ट है तो देयर इज अ अल्गोरिदम कॉल्ड मार्केट बास्केट एनालिसिस. तो वो क्या करता है कि कौन सा प्रोडक्ट किसके साइड में रखना है, इसका अल्गोरिदम बना के देता है आपको. तो ये लोग बहुत स्ट्रेटेजिकली वो सोचते हैं. ओके, तो ठीक है, आउट ऑफ द टॉपिक, बट हाँ, कहा थे हम. थिंक ऑन दैट परस्पेक्टिव. एनी आइडियाज? हेलो. Hi Prajul. I'm actually I'm on a bike, so can I call you in some time? Okay, yeah, thank you. Okay, so think from that perspective. Okay, तो simple answer is किसी का ना, मतलब somebody has to go out. ओके, किसी का प्रोडक्ट बाहर निकलना चाहिए और आपका ऐड करना है. तो ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ऑब्वियसली किसको बाहर निकालना है? जो सबसे कम मार्जिन दे रहा है, सबसे कम बिक रहा है, लॉस मेकिंग है, राइट? उसको बाहर निकालना है, तो आपका प्रोडक्ट अंदर आएगा फिर, राइट? सो ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है कि कितना क्रिटिकल है, हाउ द डेटा एनालिटिक्स जो आपका रोल है वो कितना क्रिटिकल है. यू कैन डिसाइड वो बिजनेस ग्रो होगा कि बंद होगा, राइट? क्वालिटी ये सब कुछ बाद में आएगा. वो जब कस्टमर को दिखेगा, वो परचेस करेगा, फिर वो यूज करेगा और फिर क्वालिटी आएगा. उससे पहले आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है. और ये डिसाइड होगा हिस्टोरिकल डेटा में, जो अभी करंटली डेटा डीमार्ट में जनरेट हो रहा है, राइट? एवरी सेकेंड जनरेट होता है ना वहां पे. हर सेकंड कोई ना कोई बिल करता है, क्या है. और इमेजिन कितने डीमार्ट है. पुणे में ही 4 डीमार्ट है, राइट? ऑल ओवर इंडिया हंड्रेड्स ऑफ डीमार्ट. तो हर डीमार्ट का हर सेकंड का डेटा आपको मिलेगा और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे बकवास प्रोडक्ट कौन है, उसे बाहर निकालना है और नया वहां पे लेके आना है. तो सपोज आई एम अ डीमार्ट ओनर और आप डीमार्ट ओनर है. ओके, आपका इतना मल्टीनेशनल 400 करोड़ का बिजनेस है, वट एवर, आई डोंट नो द वैल्यूएशन, बट ठीक है, आपका 400 करोड़ का बिजनेस है. तो इतना टाइम है आपके पास कि सारा डेटा कलेक्ट करना है, उसे एनालाइज करना है, राइट? फिर आपको डिसाइड करना है, नहीं यार ये काम नहीं कर रहा है यार, इसे हटा दो, राइट? सो दैट्स व्हाई द इम्पोर्टेंस इज डेटा एनालिटिक्स. डेटा, जो भी आपके डेटा रिलेटेड फील्ड है वो यहाँ पे आते हैं, राइट? तो होप आपको डाउट नहीं है क्यों डेटा एनालिटिक्स अभी फेमस हो रहा है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. क्लियर, राइट? सबको कि इम्पैक्ट क्या है. आप
जो काम करोगे उसका वैल्यू एडिशन क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये पता होना चाहिए, फिर आप आगे जाके काम करोगे, राइट? समझ में आया कि कैसे, व्हाट रोल डेटा एनालिस्ट प्लेज इन द बिजनेस? ओके, होप, राइट? सो आप डेफिनेटली, आपको ये एक्साइटिंग लगता है फील्ड, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, वेयर यू आर अ डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली देन यू आर इन द राइट प्लेस। लगता है ना एक्साइटिंग? हाँ, ओके। ऑनलाइन? No, I'm sharing a meeting only. There's nothing. We are just having a conversation. Yeah, not an issue. आपको चाहिए तो okay, let me share something then. But ठीक है, इसमें कुछ दिखेगा नहीं, but okay. लगता है ना ऑनलाइन? What I'm asking, hope that is excites you, और आपको ये exciting लगता है? Good, Yes, sir. good, absolutely. चलो, so आपको ये exciting लगता है, then let's come back to the next question. Suppose आप प्लेस हो गए कल, ओके, यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, कौन सा कंपनी चाहिए आपको, उस कंपनी में, टेक एनी एग्जांपल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विच एवर यू फील लाइक। तो आपका डे टू डे लाइफ क्या रहेगा वहां पे? मतलब क्या करोगे आप? सपोज 10 बजे ऑफिस जाओगे, उसके बाद क्या करोगे आप? व्हाट इज योर टास्क? सबको डेटा एनालिस्ट बनना है ना, तो क्या रहता है टास्क, पता होना चाहिए, राइट? सो लेट्स कवर दैट अप फर्स्ट. ऑनलाइन, एनीवन? अभिषेक, हर्षल, मयूर, श्रेया, स्वप्नील, यस, डे टू डे टास्क क्या होना चाहिए आपका? Update history. ओके, किसके बारे में? डेटा कलेक्शन, ओके, डेटा कलेक्शन, अपडेट हिस्ट्री, ओके। डेटा कलेक्शन के लिए तो रहेंगे लोग वहां पे, रिक्वायरमेंट, ओके ओके। डेटा कलेक्शन, रिक्वायरमेंट, अपडेट हिस्ट्री, डेटा क्लीनिंग, ओके, दैट्स एक्साइटिंग। और डेटा विजुअलाइजेशन, ओके, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, एब्सोल्युटली। और क्या क्या टास्क रहेगा आपका? यस, टू एनालाइज द डेटा, ओके, टू एनालाइज द डेटा, यस। एनीथिंग एल्स? ऑफलाइन, एनी कंट्रीब्यूशन? क्या आपका सॉर्टेड है, जो मेरा मैनेजर बोलेगा वही करेंगे? है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यस, डॉक्यूमेंटेशन, यस, ओके, एब्सोल्युटली, यू ऑल गाइज आर फैंटास्टिक, आप लोगों ने सही बताया। सो डेटा क्लीनिंग हो जाए, डेटा कलेक्शन, डेटा विजुअलाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन, एब्सोल्युटली ये सारी चीजें आप करोगे, ओके? ये हो गए टास्क, ये इंडिविजुअल टास्क हो गए, बट एज अ डेटा एनालिस्ट देयर इज समथिंग मोर टू योर जॉब, ओके? आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है वहां पे, और कोर फंक्शन आप बोल सकते हो। तो आपका काम और कोर कहाँ से आता है? टू प्रोवाइड सजेशंस और इंसाइट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। सपोज मैं एज अ डीमार्ट में काम कर रहा हूँ, और एनी शॉप, तो मेरा काम क्या रहेगा? टू एनालाइज दैट प्रोडक्ट जो लॉस मेकिंग था, ये डेली बेसिस पे एनालाइज करना, एंड मेरे मैनेजर को और कंपनी के ओनर को बताना कि आज जो भी है इस पूरे डेटा से मैंने ये फाइंड आउट किया है, जितना भी डेटा हो, करोड़ एंड करोड़ लाइन आइटम रहता है, वो सब कुछ आप स्टडी करके आप बोल रहे हो कि सर ये 10 प्रोडक्ट है जो मिनिमम है आउट ऑफ, सपोज एक 300 प्रोडक्ट डीमार्ट में है, ओके, ओवरऑल प्रोडक्ट्स जो भी रहते हैं उसमें से बॉटम 10 आर दिस प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है जो बॉटम 10 में, मे बी आप वो कौन सा ब्रांड, माइक्रोमैक्स का फोन इज वन ऑफ द नॉट परफॉर्मिंग और लॉस मेकिंग प्रोडक्ट, ये आप हाईलाइट कर सकते हो, राइट? सो दिस इज योर डे टू डे जॉब। सो जस्ट टू पुट इट इन प्रॉपर इंग्लिश और थोड़ा फॉर्मल वे में पुट करना है, तो योर जॉब इज टू प्रोवाइड इंसाइट्स, इसको बोलते हैं इंसाइट, एंड एक्शंस
टू बिजनेसेस टू टेक अ डेटा ड्रिवन डिसीजन. ओके, सो आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये प्राइमरी है, टू जनरेट इंसाइट्स एंड प्रोवाइड एक्शंस. इंसाइट मतलब क्या, यही जो आपने ये 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी डेटा आ रहा है ऑल ओवर इंडिया, वो सबको आपने कुछ प्रोसेस किया, प्री प्रोसेस किया, डेटा क्लीनिंग जैसे बोला अभी वो किया, कुछ विजुअलाइजेशंस बनाया आपको चाहिए तो, एंड आपने एक लिस्ट बनाया, दीज आर द टॉप बॉटम 10 प्रोडक्ट्स. बॉटम नहीं, टॉप भी आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉटम ही निकालना है. हाईएस्ट कौन सा प्रोडक्ट है ये बताना. दिस इज नथिंग बट अ इनसाइट, राइट. और यही चाहिए ना, मुझे सपोज मेरा बिजनेस ग्रो करना है, डीमार्ट में ऐसे ही प्रोडक्ट रखना है जो प्रॉफिट बनाए, लॉस मेकिंग को क्यों रखना है. तो एज अ बिजनेस ओनर मुझे आपने लिस्ट दे दिया कि ये टॉप 10 और बॉटम 10 है और हम इसे निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली मुझे आसानी होगा ना. ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे कि कितने दिन से ये लॉस मेकिंग है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जिस दिन एनालिसिस किया उसी दिन एक प्रोडक्ट लॉस में है, वो भी नहीं चलता ना. इट हैज टू, राइट. नहीं तो आप बोलोगे सर स्वेटर लॉस मेकिंग है. अरे भाई स्वेटर विंटर में जाता है, अभी समर चल रहा है, डेफिनेटली लॉस मेकिंग ही रहेगा, वो कोई नहीं लेगा. तो ये एनालिसिस आपको करना है, एज अ ओनर मुझे नहीं करना है, इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा. वहां पे 400 स्टोर है, हर जगह पे किसी ना किसी कुछ लीगल रहेगा, कुछ कंप्लेंट रहेंगे, कुछ बिजनेस डिसीजन लेना है, राइट. 400-500 करोड़ का कंपनी है, तो आगे बढ़ाने के लिए मुझे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेना है, ना कि मैं ये चेक करूँ ये स्वेटर क्यों नहीं बेच रहे हैं, राइट. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी. तो ये जो इनसाइट्स है, एक्शन है, ये आपका काम रहेगा. स्वेटर क्यों नहीं बेच रहे, तो ये आपको पता होना चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट. और जो आप एनालिसिस कर रहे हो कि ये बॉटम 10 है, ये रियली बॉटम 10 है क्या, ये आपको एनालाइज करना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन के डेटा पे वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट एक साल का ट्रेंड ऑब्जर्व करो, नहीं 1 साल 2 साल का करो, बट बी वेरी श्योर, क्योंकि आपने जो बोला उधर पूरे कंपनी का लॉस हो जाएगा. जो कंपनी, सपोज आपने एक अच्छा प्रोडक्ट था, आपने गलत एनालिसिस किया और वो प्रोडक्ट निकाल दिया हमने स्टोर से, फिर हमें पता चला कि अरे सेल तो डाउन हो रहा है, क्योंकि लोगों को वही प्रोडक्ट चाहिए था जो आपने निकाल दिया है, राइट. तो सो लॉट ऑफ बिजनेस डिसीजंस डिपेंड ऑन व्हाट यू डू. तो इसलिए आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि टू फाइंड इनसाइट्स एंड प्रोवाइड सुटेबल एक्शन. आप सजेस्ट करो एक्शन. आपने बोला टॉप 10 हो गया, मुझे पता है एज अ बिजनेस ओनर, आई नो, बट एज अ एनालिस्ट आपको क्या लगता है, ये भी कर सकते हो. अभी तक जो हम एग्जांपल देख रहे थे उसमें आप सिर्फ बोल रहे थे निकाल दो निकाल दो, दैट इज नॉट ऑप्शन. एक काम करो, पहले 100 प्रोडक्ट लेते थे, 20 रखो, 80 निकाल दो, राइट. एटलीस्ट सपोज वर्स्ट केस आपका डिसीजन गलत भी हो गया, तो 20 लोगों को तो मिलेगा ना. तो हु विल मेक, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने सजेशन दिया था कि ये लॉस मेकिंग है, राइट. तो आपको ये सजेस्ट करना है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड. डेफिनेटली ऐसा आगे जाके आपके ऊपर मैनेजर्स रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं और डोमेन एक्सपर्ट रहते हैं, राइट. मतलब रियल वो जो एफएमसीजी का मार्केट है, हेल्थ केयर, उससे सब्जेक्ट मैटर्स रहते हैं, आपके लीड वगैरह, वो डेफिनेटली आपको करेक्ट करेंगे. ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया तो वो हो जाएगा, बट आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड सजेस्ट. और जितना अच्छा सजेशन दोगे, जितने अच्छे इंसाइट्स आप ड्रॉ करोगे, उतना आपका ग्रोथ है कंपनी में, राइट. क्लियर. So this is a bottom line. Okay, whatever the work you do is like to find insights, generate insights and provide actions. Then जो भी ये insight निकालने के लिए लगता है वो आप करो. डेटा क्लीनिंग लगता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेटा कलेक्शन तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी से बात करके डेटा लेके आना है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, राइट. आप बोलोगे सर 1 साल का मैं कैसे एनालिसिस करूं, चार्ट ड्रॉ करो. 1 साल में जो टॉप 10 प्रोडक्ट थे, बॉटम 10 सॉरी, उनका ग्राफ देखो कि वो सेल कितना हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है मंथ वाइज. तो कौन करेगा,
आप करोगे, डेटा विजुअलाइजेशन आ गया, राइट? अंडरस्टूड? सो जो भी ये इंसाइट जनरेशन और एक्शन आपको सजेस्ट करने हैं, इसके लिए जो लगेगा वो आपको करना है। तो ये इंसाइट, क्लीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग और बहुत कुछ आप लोगों ने मेंशन किया था, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग वो आपको करना है। क्लियर? अंडरस्टूड? रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है? व्हाट एज अ डेटा एनालिस्ट आप ये करोगे ये क्लियर है? ओके, गुड। देन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आपका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, आपने कंपनी को 200 करोड़ से 400 करोड़ बना दिया, ओके, सब अच्छा है, बट एक डाउट है इसमें। जो भी ये डेटा जनरेट हो रहा है, हर सेकंड कोई ना कोई वहां पे बिलिंग कर रहा है ना डीमार्ट में, और उतना सारा डेटा आपके पास आएगा कैसे? यस, ओके। और एक काम करते हो, कैशियर को फोन करके बोल दो ये ईमेल आईडी पे भेज दो डेटा। हाँ, यस, ओके। एनीथिंग? पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ सेल इज जस्ट वहां पे जो डेटा स्टोर हो रहा है और आप सेल कर रहे हो। बट अंडरस्टैंड, आप एज अ सपोज यू आर ए डेटा एनालिस्ट, आप ना डीमार्ट, ऐसा है कि डीमार्ट पे बैठोगे जाके इमीडिएटली, अरे बेचा क्या, चलो नोट डाउन करो। आप कुछ ऑफिस में बैठोगे, कॉर्पोरेट ऑफिस में वगैरह, राइट? तो आएगा डेटा कैसे? हाउ इट विल कम? Data server. ओके, ओके, गुड। एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू नीड, और ऐसा क्या आपको पता है कि वो डेटा ला के देता है आपको? एनीवन हैज एनी एक्सपीरियंस विद दैट? ओके, सो एब्सोल्युटली आप जो बोल रहे हो, डेटा सर्वर, क्लाउड और विच आर एब्सोल्युटली राइट। जनरली ये जो सेल रहता है, डेटा रहता है हर सेकंड पे, ये एक जगह पे स्टोर होता है, ओके, और उस जगह को बोलते हैं क्लाउड, ओके। और वो जगह को क्लाउड बोलते हैं, जनरली लोग सर्वर भी बोलते हैं। सर्वर मतलब ऐसे बहुत सारे एक रूम में हार्ड ड्राइव है, और आपके जो लैपटॉप में हार्ड ड्राइव रहता है, राइट? हार्ड ड्राइव नहीं पता है तो सपोज पेन ड्राइव है, एक जगह पे बहुत सारे पेन ड्राइव है, उसमें वो डेटा स्टोर होता है, दैट्स नथिंग बट अ सर्वर। टेक्निकल अलग है वो, उसका फंक्शनैलिटी, बट फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक, ये समझिए, स्टोर हो गया, ओके। वन ऑफ सच एग्जाम्पल गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज, आपका क्या है, ये क्लाउड है ना। आपके लैपटॉप में, फोन में जब फोटो आप यूज करते हो, वो बैकअप निकालता है, ऑनलाइन स्टोर करता है। फोन से डिलीट हो गया, कुछ इशू नहीं है, ऑनलाइन गूगल पे रहता है। वही रहता है, बिजनेसेस वही यूज करते हैं। जनरली लोग उसे क्लाउड बोलते हैं, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। हमें सिर्फ गूगल पता है तो हम गूगल फोटोज बोलते हैं, नहीं तो गूगल ड्राइव, बट कंपनी में अलग अलग है। माइक्रोसॉफ्ट का भी है, जनरली माइक्रोसॉफ्ट अज्योर इज वन ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर। गूगल का भी है, गूगल भी क्लाउड प्रोवाइडर करता है, राइट? AWS सबसे फेमस है एक्चुअली, आप लोगों को नहीं पता है तो, ये जो क्लाउड का बिजनेस है उसमें 80% AWS का चलता है। AWS मतलब अमेजॉन वेब सर्विसेज, उनका एक क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत है। फिर डेटा ब्रिक्स करके है, और इंडिया से कोई क्लाउड में नहीं आता एक्चुअली। अदानी और जियो का भी शुरू हो रहा है। आपने जियो ऐप यूज किया होगा, तो जियो भी प्रोवाइड कर रहा है जियो क्लाउड करके, चेक, आज जाके चेक कीजिए, जियो क्लाउड, उन्होंने नाम ही क्लाउड रख दिया उसका, ऐसे। तो दीज आर नथिंग बट अ क्लाउड, और वहां पे डेटा स्टोर होगा। आपका काम क्या रहेगा, वहां से डेटा आपके लैपटॉप तक लेके आना है, राइट? इतना ही काम बचा है। कैसे होगा फिर ये डेटा पाइपलाइन? मतलब क्या, कि सेल कहां से हो रहा है, डीमार्ट में, और वो डेटा लेके आपके वेयर हाउस में, और सॉरी सर्वर पे लेके आना है। तो कैसे होगा, क्या होगा, इसको डिजाइन और ऑटोमेशन करने के लिए डेटा पाइपलाइन, दैट्स इट। क्योंकि बिल करते हो तो बिलिंग में तो सारा आता है, कस्टमर का मोबाइल नंबर, नाम, वो स्टोर का एड्रेस, राइट, पिन कोड, GST, FST, सब कुछ नहीं चाहिए ना हमें।
उसमें से जितना लिमिटेड डेटा आपको क्लाउड पे भेजना है वो सब प्रोग्रामिंग थ्रू करना है, उसको ही पाइपलाइन बोलते हैं। जो डेटा फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, यहाँ से क्लाउड, क्लाउड से आपके कंप्यूटर में आएगा, क्योंकि पावर बीआई आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल है ना। जब आप पावर बीआई वगैरह सीखोगे तो कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है। तो जनरली ये जो डेटा फ्लो होता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि आप ही एक पावर बीआई डेवलपर हो, आपके जैसे 50 लोग हैं वहां पे, सबको अपना अपना डेटा चाहिए। आप फाइनेंस पे काम कर रहे हो, प्रोडक्ट, वो लोग किसी और प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे, और रियल एस्टेट में काम कर रहे होंगे, और एम्प्लॉय ट्रैकिंग पे कर रहे होंगे, राइट। डीमार्ट में कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, डीमार्ट के कस्टमर्स कितने हैं, एम्प्लॉयज कितने हैं, उनका अटेंडेंस, किसको कितना सैलरी देना है, क्या है, लीव कौन है छुट्टी पे। तो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, और उनका डिपार्टमेंट डेटा एनालिस्ट अलग रहता है। तो इसीलिए इफ यू रिलेट दिस पॉइंट, कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हर एक डोमेन का एडवांटेज है यहाँ पे। आप किसी भी डोमेन में रहे, आपका एडवांटेज है। आप आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स समबडी इज देयर, राइट, सबका अपना अपना रोल है इसमें। ओके, तो उसके हिसाब से ये चलता है। और ये जो कनेक्शन है डेटा, इससे जनरली पाइपलाइन बोला जाता है। जो हमने क्लाउड सीखा उसे डेटा, क्लाउड के भी 3-4 टाइप है, डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट, डेटा लेक, ऐसा कुछ टाइप रहता है। उतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। वो डिटेल्ड स्टेप कौन बनाएगा? डेटा इंजीनियर। ओके, थर्ड प्रोफाइल जो हमने डिस्कस किया था, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर, उसमें से डेटा इंजीनियर का रोल ये रहता है कि ये सारा चीज कोऑर्डिनेट करना है। क्लाउड पे क्या डालना है, कहाँ से डेटा कहाँ पे जा रहा है, कितने एनालिस्ट है, उनको क्या क्या डेटा देना है। डेटा साइंस का भी टीम बैठा है वहां पे, वो से भी डेटा चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करने का काम डेटा इंजीनियर का रहता है, और इसे टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है सीक्वल, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज का पर्पज ही ये है कि एक सर्वर रहता है, मतलब क्लाउड, वहां से डेटा आपके लैपटॉप में लेके आना, यही पर्पज है, दैट्स इट। और इसीलिए जब आप सीक्वल सीखोगे, आपका एक सब्जेक्ट भी है ना सीक्वल, उसमें आप लिटरली एक सर्वर रहता है, वहां पे आप स्टोर करोगे, क्वेरी रन करोगे और प्रिंट करोगे डेटा। एक ही ऐप है एक्चुअली, रियल वर्ल्ड में एक ऐप नहीं रहता, अलग अलग रहता है, बट आपका जो वर्किंग स्टाइल है उसमें एक सर्वर रहेगा क्लाउड, और एक ऐप रहेगा। वो ऐप पे आप लिखोगे कि डेटा भेजो, तो भेज देगा, राइट। ओके, तो इतना डेटा भेजो ऐसा लिख नहीं सकते आप। देयर इज समथिंग एल्स, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग समथिंग, आपने सीक्वल देखा, मतलब यू नो सीक्वल, तो उसका एक लिखने का तरीका रहता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, राइट, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, राइट, ज्वाइन ऑन, ऐसे रहता है। जब भी आप सीक्वल पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज। तो डेफिनेटली आपको क्या सीखना पड़ेगा एज अ डेटा एनालिस्ट? सीक्वल तो आना पड़ेगा, नहीं तो डेटा नहीं आना। लाइक देन नहीं सीक्वल आता है तो फिर फोन करके भाई फाइल भेज दो, मैं पेन ड्राइव भेज रहा हूँ, ये करना पड़ेगा, है ना, राइट। क्लियर? तो सीक्वल आपको इंपॉर्टेंट है। पावर बीआई, डेफिनेटली आप पावर बीआई में दिखाओगे। जनरली आपको इंसाइट नहीं जनरेट करना है तो आप क्या करते हो, एक डैशबोर्ड बनाते हो, उसमें सब कुछ आप रिप्रेजेंट करते हो, कितना सेल हो रहा है, कितने आइटम्स हम बेच रहे हैं, कितने शॉप में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, हर रोज का कितना सेल हो रहा है। ये सब कुछ एक चार्ट में दिखाते हो, और वो चार्ट हर रोज चेंज होता है, डायनामिक। उसे हम पावर बीआई में बनाते हैं। जनरली बिजनेस इंटेलिजेंस टूल रहता है, पावर बीआई इज वन ऑफ द एग्जांपल। वैसे टैब्ल्यू, क्विकसेंस, और AWS का भी आता है। ऐसे अलग, हर एक कंपनी का टूल आता है जिसमें आप चार्ट बना सकते हो। ओके, बट आप लोग सीखने वाले हो आई गेस पावर बीआई, राइट। माइक्रोसॉफ्ट का है, फ्री है, तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, बाकी टूल्स थोड़े पेड है। ओके, तो डेफिनेटली पावर बीआई क्यों? क्योंकि आपको दिखाना भी है कि आप इनसाइट्स जो जनरेट कर रहे हो उसका ट्रेंड क्या है। आपने बोल दिया वो बॉटम में है, बट हमें चेक भी करना है ना वो
1 महीना बॉटम है, 10 साल बॉटम है, 2-3 साल बॉटम है, वो सब कुछ आप ग्राफ थ्रू दिखाते हो, राइट? क्लियर? तो पावर बीआई का रोल समझ में है आपको, सीक्वल का रोल समझ में है, ओके गुड। फिर पाइथन क्यों सीखना है अभी? हो गया आप तो डेटा एनालिस्ट, पावर बीआई आ गया, सीक्वल आ गया, तो पाइथन क्या काम कर रहा है फिर यहाँ पे ऑनलाइन? पाइथन क्या काम कर रहा है, क्यों सीखना है? ओके ओके, लेट्स सी। ठीक है, एक एग्जांपल देते। बाय द वे, फाइनल किस किसने देखा है? फाइनल देखा है हॉटस्टार पे? कितने लोग थे फाइनल ओवर में, क्या काउंट था ऑनलाइन, कितने लोग थे? किसी ने देखा काउंट? वहां पे काउंट आ रहा था, लाइव लोग 83 सीआर, 83 करोड़ लोग देख रहे थे, एंड दैट इज एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको नहीं पता है तो। 83 करोड़ कितना होता है पॉपुलेशन? एनीवन हैज एनी आइडिया? ओके, यूएस, इंग्लैंड, जर्मनी और एक 4-5 देश, कंट्रीज कंबाइन करो, फिर भी उनका पॉपुलेशन कम है 83 सीआर से। ओके, उतने लोग सिर्फ मैच देख रहे थे उस दिन। तो अभी बताइए, इमेजिन इस 83 सीआर पे फिर भी आपको नीचे एड्स आ रहे थे, प्रिडिक्शंस आ रहा था, कौन जीतेगा, कितना परसेंटेज आ रहा था, रियल टाइम कैलकुलेशन हो रहे थे वहां पे। इफ यू ऑब्जर्व कि कितने लोग पोल कर रहे हैं, कौन फेमस है, क्या है इधर, क्या है, कितने 4 आ गए, लास्ट क्या था, एनालिटिक्स वगैरह, पिछले 15 साल में कितने कितने मैच हमने खेले थे, उनके अगेंस्ट कितना था, ये सब कुछ रियल टाइम हो रहा था, राइट? तो जनरली जब आप पावर बीआई और सीक्वल पे डिपेंड करते हो, तो दीज आर द टेक्नोलॉजीज विच कैनॉट हैंडल सच एक्सट्रीम डेटा। वो हैंडल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जनरली ये जब डेटा स्टोर होता है किसी जगह पे, तब ये हैंडल करते हैं। लाइव डेटा हैंडलिंग का थोड़ा कैपेबिलिटी इनका कम होता है। लाइव मतलब द मोमेंट वहां पे क्लिक हुआ, बिल हो गया, सपोज डीमार्ट में बिल हो गया और आपके डैशबोर्ड में दिख रहा है यहाँ पे कि वो बढ़ गया, ग्राफ चेंज हो गया, इसे बोलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग और डायनामिक। रियल टाइम में सब कुछ वर्क होता है इमीडिएट। तो इतना जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्स है ये हैंडल करने के लिए पीपल यूज समथिंग कॉल्ड पाइथन। पाइथन में हम प्रोग्राम लिखते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत वास्ट जब भी डेटा रहता है, टू हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ओके, सो जनरली पाइथन हम यूज करते हैं, और पाइथन डायरेक्टली यूज नहीं होता, पाइथन के आगे स्पार्क वगैरह एक टेक्नोलॉजी है, समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सुना है किसी ने? बिग डेटा, स्पार्क, हडूप? ओके, नहीं? ठीक है, लेट मी क्विकली शो यू कि क्या रहता है ये। इन शॉर्ट हाउ इट वर्क्स इज, सपोज हम 4 लोग हैं यहाँ पे और एक काम दिया है किसी ने, सपोज somebody told us कि ये फाइल ले लो, इसमें एक 10 करोड़ रिकॉर्ड है, ओके, और उससे सिर्फ समेशन चाहिए, मतलब एवरेज चाहिए, चलो एक 10 करोड़ लाइन है, उसमें 10 करोड़ एक रिकॉर्ड से, उसमें उसका टोटल एवरेज चाहिए उसे, पूरे 10 करोड़ में जितने वैल्यूज है उसका एवरेज। तो मैं खुद का कंप्यूटर यूज करूंगा, मेरा अकेले का, तो डेफिनेटली 10 करोड़ लाइन आइटम का एवरेज निकालने के लिए मुझे टाइम लगेगा बहुत सारा। तो मैं क्या करूंगा, देयर विल बी वन मास्टर, ओके, एक मास्टर रहता है इसमें, और यहाँ पे एक नोड रहते हैं, चार नहीं, कितने भी हो सकते हैं, फॉर आवर एग्जांपल नोड। तो ये मास्टर का काम रहता है प्लानिंग करना। प्लान क्या करेगा कि भाई एवरेज नाम का एक फंक्शन है, ये रन करना है, और ये सबको 10 करोड़ में से 2-2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सपोज यहाँ पे 5 है, ओके, तो इसको 2 करोड़ देगा, इसको 2 करोड़ डेटा देगा, इसको देगा, इसको दे, और यहाँ पे ऐसे। तो सबके पास 2-2 करोड़ आ गए, सब लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, दैट्स इट। और ये सारा जो एवरेज निकाल के इसे वापस भेज देंगे इसको, और इसका काम क्या करना है, उसको कंबाइन करना है, भेजना है। सपोज ये अकेला आदमी करता तो इसे 4 घंटे लगते हैं, और ये क्यों? क्योंकि इसके पास 10 करोड़ रिकॉर्ड है। बट
हमने यहाँ पे 5 कंप्यूटर लिए हैं, तो हर एक कंप्यूटर सपोज एक हाफ एन आवर लेगा, राइट? तो पूरा काम हाफ एन आवर में होगा, क्योंकि ये भी पैरेलल में काम करेगा, ये भी पैरेलल करेगा, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, राइट? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वर्क्स. तो इसीलिए आप जो रियल टाइम में वो स्ट्रीमिंग होता है, वहां पे जब वोटिंग रहता है, पोल रहता है, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स रहते हैं. दुनिया में बहुत सारे ऐसे, अगेन AWS, गूगल, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं. बिग बिलियन डे के आर्टिकल पढ़ोगे तो बिग बिलियन डे में भी यही होता है. इसलिए साइट बहुत कम बार फेल होता है. जितने लोग आएंगे उतने वो कंप्यूटर बढ़ाते जाएंगे. ऐसे रियल टाइम में होता है ये सब कुछ. तो ये स्पार्क, हडूप जैसे आप टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के ऊपर काम करते हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. कुबरनेटिस करके एक है, वो क्लस्टर बनाता है ऐसे. ओके, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, रीड. ये जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में पढ़िए थोड़ा. बी क्यूरियस, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट आपका काम बहुत कम रहेगा, बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में आपका कहाँ पे फिट होता है, आपने जो डैशबोर्ड बनाए हैं वो कहाँ कहाँ पे जाता है, और आपको जो डेटा आ रहा है वो इट इज वेरी इजी. आप क्या सिर्फ एक SQL क्वेरी लिखोगे, डेटा आएगा, बट उसके पीछे कितना मेहनत है ये समझना भी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो थोड़ा पढ़िए इसके बारे में. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो दैट आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो. आपका रोल क्या है, डेटा इंजीनियर का रोल क्या है. एंड डेफिनेटली डेटा साइंस इज नथिंग बट वर्किंग ऑन फ्यूचर. आपने बोला सर पिछले 10 साल में ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, तो उसका काम रहेगा कि अगले साल क्या होगा इसका. आपने बोला पिछले 4 साल में ये प्रोडक्ट ने हमें 60% प्रॉफिट लेके दिया है, तो डेटा साइंस वाले का काम रहेगा कि नेक्स्ट ईयर कितना होगा, राइट? तो इसे बोलते हैं फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन. फिर वो सब एनालाइज करेगा पिछले 4 साल में ऐसा क्या हुआ था जो नेक्स्ट ईयर में होगा. सपोज वो फैक्टर नेक्स्ट ईयर में नहीं होगा, राइट? सपोज फॉर एग्जांपल टैक्स का 1 अप्रैल से टैक्स चेंज हो रहा है, राइट? पहले बहुत पैसा कटता था, अभी पैसा नहीं कटेगा, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो लोग विल परचेस मोर, राइट? तो ये डेटा साइंस वाले का काम है, टू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल फैक्टर, उसे कैलकुलेट करना और प्रिडिक्ट करना फ्यूचर में. सेल्स क्या होगा, कितना होगा. मेरे पास 100 रुपए था तो मैं 20 रुपए सेल करता था, अभी टैक्स चेंज हो गया, मेरे पास 200 रुपए आ गया, तो मैं कितना सेल करूंगा, 400 रुपए, सॉरी 40 रुपए में सेल करूंगा. देन आई विल स्पेंड इट ऑन सम अदर टास्क. तो ये किसका काम है, डेटा साइंस वाले का. तो इसीलिए आप देखोगे कि डेटा साइंस के रोल जूनियर टाइप के कभी नहीं रहते, बहुत कम बार रहते हैं. डेटा एनालिस्ट, फिर डेटा साइंस, राइट? क्यों? पास्ट फ्यूचर बताने के लिए पास्ट पता होना चाहिए ना, क्या हुआ है. विदाउट, मतलब वो देखते हो ना, वो पंडित हाथ वगैरह देखता है, दैट इज नथिंग बट योर पास्ट ओनली. तो पास्ट ही पता नहीं, डायरेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है क्या? आप फोन करके बोलो बता भाई मेरा फ्यूचर अभी चल, इट डजंट वर्क ना. तो इसलिए सेम ऐसे ही चीज है, जब तक आपका पास्ट क्लियर नहीं तब फ्यूचर आप देख नहीं सकते. तो इसीलिए डेटा एनालिटिक्स से स्टार्ट करो, 3-4 साल करो, एक्सपर्ट बनो, अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पे बिजनेस में, एंड देन यू विल स्टार्ट प्रेडिक्शंस. आप फिर प्रेडिक्ट कर सकते हो कैसा इम्पैक्ट है, कहाँ पे जाएगा, ऑल दोस थिंग्स. गुड, होप समझ में आ रहा है कि इन अ बिग पिक्चर आपका रोल क्या है, राइट? तो ये सब कुछ है, इसीलिए लोग आईटी में भी आते हैं, एंड देन दे डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ गुड पैकेज, राइट? लोगों को पैसा भी ज्यादा रहता है क्योंकि देयर इज अ हाई स्टेक गेम. जो ले ऑफ वगैरह होते हैं कंपनीज में, हु डू यू थिंक, कौन डिसाइड करता है ले ऑफ करना, और ले ऑफ करना छोड़ो, किसे निकालना है कंपनी से, कौन डिसाइड करेगा? 100, देयर आर 100 पीपल, 20 लोगों को निकालना है. सो somebody is there ना, to analyze your performance, to monitor. और उस 20 को शॉर्टलिस्ट करने वाला भी एनालिस्ट ही रहेगा,
कल जाके आपका जॉब चला गया तो प्लीज रिमेम्बर कि आपके जैसा ही कोई आदमी है जिन्होंने आपको निकाला है, राइट? क्योंकि एट द एंड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ना, प्रॉफिट ग्रो करना है, इनसाइट्स निकालना है। उसने भी इनसाइट निकाला होगा कि भाई ये बंदा है बॉटम 10 में आता है, इसे उड़ा दो पहले, राइट? तो हो, तो दिस इज हाउ द गेम इज। तो आपको डिसाइड करना है, यू नो कि क्या एनालिसिस होता है। तो अभी आपके ऊपर है, वो बॉटम 10 में आना है, टॉप 10 में आना है, कि कैसे एनालाइज करना है। गुड। एंड अल्टीमेटली देयर इज अ एक्सेल। एक्सेल भी हम सीखेंगे, विच इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, राइट? और एक्सेल का रोल यही है, ये सब कुछ जो हमने किया, सीक्वल और पावर बीआई, पाइथन, ये सब कुछ एक्सेल में करना है, दैट्स इट। जो वहां पे पढ़ोगे सब कुछ एक्सेल में हम करके देखेंगे। और इसका जनरली काम होता है टू बिल्ड अ पीओसी। पीओसी मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल आपको घर, लाइक यू आर बिल्डिंग अ होम, मतलब आपको घर बनाना है आपका खुद का, राइट? खाली जगह पे। तो आप क्या करते हो? डायरेक्टली बनाना शुरू कर दो, किसी इंजीनियर को लेकर, हाँ चल भाई बना भी, ये 4 दीवार है, यहाँ पे विंडो है, बना। नो, राइट? प्लान करते हो आप, आर्किटेक्ट के पास जाते हो, डिजाइन बनवाते हो, राइट? यू एडजस्ट, नहीं नहीं यार ये ऐसा नहीं चाहिए, नॉर्थ में चाहिए, नॉर्थ फेसिंग ही चाहिए, 4 विंडो नहीं चाहिए, 2 बाथरूम चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, राइट? यू प्लान, एक प्लान बनाते हो और एक आर्किटेक्ट पे जाके एक डिजाइन बनवा के लेते हो। एंड एक बार आप कन्विंस हो गए, ठीक है भाई सब मेरे अच्छे से हो गया समझ में, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग, राइट? क्यों करते हैं? सपोज आप, ओपन जगह है, आप बना लो, अच्छा नहीं लगा तो तोड़ दो, वापस बना लो, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? यस, व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट अ फिजिबल, पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, राइट? तो सेम केस डेटा एनालिटिक्स में होता है। कल जाके आपने सीक्वल से डेटा लेके आए, कुछ विजुअलाइजेशन बनाया, राइट? और कुछ ऑटोमेशन किया, चलो पाइथन वगैरह से। अल्टीमेटली आप किसके लिए काम कर रहे हो? जनरली इंडिया सर्विस बेस्ड है, तो यूएस यूके में क्लाइंट रहता है। बोला कि नहीं यार मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे मुझे, मुझे टॉप 10 बॉटम 10 देखना ही नहीं था। मेरा अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं ये देखना था, मुझे टॉप 10 नहीं चाहिए था, बॉटम 10 नहीं चाहिए था। फिर पूरा आपका मेहनत गया फिर, क्योंकि इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? सीक्वल पावर बीआई में थोड़ा टाइम लगता है बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए। तो इसलिए सबसे सिंपल लोग क्या यूज करते हैं? एक्सेल। जो आप पावर बीआई में बनाने वाले हो उसी को एक्सेल में बनाओ, बोलो कि भाई देख ये ऐसा बनेगा, चाहिए क्या? ठीक है, फिर चाहिए तो फिर 2 महीना ले लो, मेहनत करो, पूरा वो डिजाइन बनाओ, डिलीवर कर दो, राइट? तो ये जो पीओसी है, मतलब ये जो आप आर्किटेक्ट से डिजाइन बनवाते हो, दैट इज नथिंग बट ए पीओसी। वैसे ही एक्सेल में भी पीओसी बनता है। ओके, तो एक्सेल में पीओसी बनाने के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। ओके, गुड देन, सो होप यू अंडरस्टूड कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपका रोल क्या रहेगा, राइट? टू फाइंड इनसाइट्स, प्रोवाइड सुटेबल एक्शंस, राइट? देन what is the difference between data science, data analytics and data engineering? Okay, hope it is clear. कौन कौन से टेक्नोलॉजीज पढ़ोगे? एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बी एंड पाइथन। क्यों पढ़ना है? राइट? एसक्यूएल डेटा आप जनरली कलेक्शन बोल सकते हो और डेटा गैदरिंग बोल सकते हो, राइट? पावर बी आई डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, सीक्वल में भी होता है डेटा क्लीनिंग वगैरह। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे देन यू विल रियलाइज डेटा कंबाइन, कंसोलिडेट करना, बहुत कुछ चीजें हैं, राइट? देन पाइथन हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है। एंड एक्सेल पीओसी, प्रूफ और सैंपल बनाने के लिए यूज होता है। क्लियर? और क्या देखा? एनीथिंग एल्स? डिड आई मिस समथिंग? नहीं? ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो दिख रहा है। Okay then, so hope with this you are clear
क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप क्यों पढ़ रहे हो, राइट, और कौन सा सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। इंटरव्यू में यही पूछ, लाइक इफ आई आस्क कि पाइथन क्यों पढ़ा आपने, कुछ जरूरत तो नहीं था इसमें, तो आप यू शुड बी एबल टू आंसर इट। ओके, यही इंटेंशन था ये 2 दिन पूरा स्पेंड करने का। एंड डेटा एनालिटिक्स का काम क्या रहेगा ये इंटरव्यू में मत, मतलब यू शुड नो राइट क्या काम करने वाले हो आप। क्लियर? सो होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल, इंटरेस्टिंग था आपके लिए ये। कल से हम विल स्टार्ट विद एक्चुअल एक्सेल, एक्सेल का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ओके, फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स साइड। गुड देन, सो thank you, thanks a lot everyone those who are joining online. Okay, क्विक फीडबैक चाहिए था, ऑनलाइन ऑफलाइन। होप आपको आवाज आ रहा है क्लियरली। यस, ऑडियो क्लियर था। थम्स अप कर सकते हैं, थम्स अप, थम्स डाउन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। ओके गुड। वीडियो स्क्रीन शेयर किया है, दिख रहा है आपको, कुछ लैग वगैरह नहीं है, राइट? ओके गुड, आपको भी दिख रहा है ना स्क्रीन पे? देन कम्युनिकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मराठी समझ में आ रहा है, और वी शुड चेंज कि हिंदी में बात करो, इंग्लिश समझ नहीं आता, एनीथिंग समथिंग लाइक दिस। यस, ऑनलाइन, ओके। Sir, हाँ बोलिए। so we We want want day-to-day day-to-day lectures lectures available on available on YouTube. YouTube. यस, एक्चुअली इट इज अवेलेबल। आज का लेक्चर आपको अवेलेबल रहेगा इफ यू कल का? ज्वाइन। यस, कल एक्चुअली वाज वेरी इंट्रोडक्शन, तो इतना कुछ नहीं हुआ था उसमें। ठीक कल है, का बट लेक्चर day-to-day नहीं में था। अपलोड चाहिए था क्योंकि यस sometimes यस, it's Sometimes it's missing. missing. तो वो So ओके, रहेगा। इफ यू फील वी मिस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक कीजिए, बता दीजिए सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है क्या। आपको ये दिख रहा है क्या टाइमर? दोज हु आर ऑफलाइन है उनको इमीडिएटली पता चलेगा। टाइमर नहीं दिख रहा है तो देयर इज नो रिकॉर्डिंग है, सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनलाइन दिख रहा है क्या टाइमर? आई डोंट थिंक सो, तुम्हें आपको दिखता है yes, 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 sir. yes, sir. टाइमर, देयर इज अ टाइमर गोइंग ऑन हियर। No, No, it's it's not there. not there. हाँ, okay, those who are offline so they know the timer. Okay, ठीक है। if you feel you can remind, not an issue, आप रिमाइंडर डाल दीजिए एक। ऑफलाइन वाले बता सकते हैं, नहीं तो उनको सर दिख नहीं रहा है टाइमर, तो जस्ट रिमाइंड कि सर आज रिकॉर्डिंग करना शुरू करना चाहिए, तो विल स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, नो डाउट। चलो नेक्स्ट, ओके, इम्पोर्टेंट वन मोर थिंग, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं पूरे डिटेल्स डाल दूंगा, जो आज का वीडियो लेक्चर है वो, एज वेल एज जो हम क्लास में पढ़ेंगे। ओके, वो सब कुछ मैं आपको गूगल ड्राइव में एक लिंक शेयर करूंगा। डे वाइज फाइल्स है वहां पे, डे 1, डे 2, डे 3 करके, वो सारे फाइल्स आप डाउनलोड कीजिए, एंड मेरे साथ करना है तो कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके, उसी में ही होमवर्क रहेगा, उसी में असाइनमेंट आपके रहेंगे, और वही हम फॉलो करेंगे क्लास में भी। चलो नेक्स्ट, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्लैरिफिकेशन? Okay, if you don't have any doubts, clarification, questions, so we'll connect tomorrow, okay, at the same time. Thank you, thanks a lot.